जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और साथ ही हम लोग पहुंच चुके हैं आपका हिंदी साहित्य की 6वीं क्लास पर। और इस 6ठी क्लास से पहले जो हम 5 कक्षाएं कर चुके हैं, उसी एक उम्मीद के साथ में कि आप एक अच्छा रिवीजन करते होंगे, एक अच्छे विद्यार्थी होंगे और तमाम तरह के प्रश्नों को दिमाग से निकाल के जो सिलेबस है उस पर फोकस करते हुए एक अच्छा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते रहे होंगे। और वही चीज़ें आपको साथ ही सफलता की ओर लेके जाएंगी। आप इधर उधर की बातों में बहुत उलझे हुए हैं, बहुत सारा आपको इधर उधर ध्यान लगाना होता है, तो आपको सिलेक्शन से दूर भी लेके जाएगा। दोनों चीज़ों में से आप कौन सी चीज़ को पाएंगे, ये आप ही की मेहनत, आप ही का डेडिकेशन होगा कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। ठीक है। उस सब के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होगा वो आपका होगा। पिछली क्लास में हमने जाना था सूफी जो संत थे। सूफी संत मतलब ऐसा समझो कि जो आपका मुस्लिम संत हुए, आपका जो आपका सूफिज्म से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने जो रचनाएं की वो हमने पढ़ा था। ठीक है। अतुल कुमार जी, रितेश राव, मीनू कुमारी, मोहित कुमार, अनिल सिंह, राखी, पंकज, संजू, सतीश, मोहित कुमार, सारे भाई बहन का बहुत स्वागत है। आते आज हम शुरू करेंगे साथ ही आपका सगुण धारा को। ठीक है। सगुण धारा। सगुण धारा। देखो, कई तरह के कवि और लेखक हुए। जो हम लोगों ने, एक मैंने आपको एक बात वही बताई थी कि हम जो भक्ति शाखा को पढ़ते हैं, तो भक्ति शाखा के हम दो रूप पढ़ते हैं। भक्ति को हम दो तरह से बांटते हैं। कैसे? एक तो सगुण में और एक निर्गुण में। तो सगुण निर्गुण क्या है? सगुण का मतलब है जो ईश्वर को आकार के रूप में मानते हैं। आकार के रूप में कैसे जी? मतलब एक मूर्त रूप में पूजा हो। क्या हो? मूर्त रूप में पूजा। ये तो पूजा करते हैं मूर्त रूप में। और ये जैसे कबीरदास है, कबीरदास ने परमात्मा को कैसे माना है? अमूर्त रूप में माना है। मतलब उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, कोई छवि नहीं दी कि भाई किस प्रकार की छवि होगी। लेकिन जैसे मान मान के चलते हैं, निर्गुण में हो गए आपके कबीरदास। जैसे मैं आपसे बात करूं, मूर्त रूप में कौन है? जैसे आपके अगर हम बात करें तुलसीदास जी, तुलसीदास जी ने राम जी को क्या मूर्त रूप में माना है। उनकी रचना उन्होंने लिखी है। फिर रामायण लिखा है, तो रामायण में उनका रूप क्या है? उनको मूर्त रूप दिया गया है एक, यानी रूप माना गया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या बोलेंगे, ये सब लोग हैं। बात समझ में आई? सगुण का मतलब मूर्त रूप, यानी कि एक आकार है साकार रूप में, और निर्गुण मतलब निराकार रूप। कैसे रूप में? निराकार रूप में। कोई दिक्कत? अच्छा जी। जब सगुण धारा की हम बात करते हैं, सगुण धारा की साथ ही हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कई सैद्धांतिक लोगों के नाम आते हैं। जैसे कहते हैं सगुण धारा के जो प्रतिपादक हैं, क्या बोलोगे, क्या बोल सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं सगुण धारा के प्रतिपादक। सगुण धारा के प्रतिपादक आदि गुरु शंकराचार्य को माना जाता है। आदि गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य को को माना जाता है। जिन्होंने जिन्होंने अद्वैतवाद दर्शन दिया। अद्वैतवाद दर्शन दिया। नाम सुना आपने अद्वैतवाद का कभी? बहुत सारे दर्शन है, इनसे प्रश्न पूछता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, इधर व्यक्ति और इधर दर्शन का नाम। ठीक है। जैसे माधवाचार्य का कौन सा दर्शन है? माधवाचार्य, माधवाचार्य जी का था द्वैतवाद। क्या बोलेंगे? द्वैतवाद। वल्लभाचार्य का, वल्लभाचार्य जी ने दिया आपका शुद्धाद्वैतवाद। क्या बोलेंगे? शुद्ध द्वैतवाद।
द्वैतवाद। देखो ये समझो पहले इस बात, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। जैसे माधवाचार्य जी ने क्या कहा, समझना पहले इनका समझेंगे तो अद्वैत समझ में आएगा। माधवाचार्य जी कहते हैं कि जो जीव है और जो ब्रह्म है, ब्रह्म अर्थात आत्मा, ये दोनों अलग अलग है। उन्होंने कहा प्रत्येक जीव में एक आत्मा विद्यमान रहती है और दूसरे जीव में एक अलग आत्मा विद्यमान रहती है, यानी ब्रह्म विद्यमान रहता है। तो जीवों में अलग अलग जीवों में अलग अलग आत्मा, द्वैत। यानी कि दो लोग हैं, दो कोई जीव हैं, लोग भी छोड़िए जीव मान लीजिए, एक आत्मा इसमें होगी एक इसमें होगी। अब मुझे बताइए संसार में जीव कितने होंगे? तो आप कहेंगे जी जीवों की संख्या पता लगाना असंभव है, यानी अनंत है। तो यही द्वैतवाद कहता है कि दो हैं, यानी जीव अलग है ब्रह्म अलग है। और क्योंकि जीव अनंत है इसीलिए आत्मा भी अनंत है। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं ए माने नहीं, द्वैत, दो नहीं है, दो नहीं है। ये संसार जो है, ये संसार मिथ्या है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रत्येक जीव में या अलग अलग जीव में अलग अलग आत्मा रहती है। उन्होंने कहा एक ही है सभी के, अलग नहीं है। तो ए यानी कि दो नहीं है, ए माने नहीं, दो नहीं है। वैसे दर्शन दिए गए और उसमें क्या है, जो करेक्शन किए लोगों ने तो वो अलग अलग दे दिए। ये इनकी बात से सहमत नहीं थे, इन्होंने और तरीके से बताया तो शुद्धाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया। रामानुजाचार्य जी ने क्या दिया? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टा विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। और एक निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य, इन्होंने दिया भी है द्वैताद्वैतवाद। द्वैता द्वैताद्वैतवाद। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक की बात नहीं? ऐसे ही सगुण शाखा को आगे बढ़ाया फिर आपका दक्षिण में किन लोगों ने? आदिगुरु शंकराचार्य का जी का जन्म अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ पर हुआ था, बता सकते हैं क्या आप मुझे? उनका जन्म कहाँ पर हुआ? बोल, बोलेंगे भाई? वेरी गुड, चलो। कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर इन कवियों के जो जन्म और मृत्यु स्थान है क्या ये निश्चित ही होते हैं? बिल्कुल निश्चित नहीं होते। बहुत सारे हिंदी के इतिहासकारों ने उनको अलग अलग लिखा है। बात यह है कि मानने की बात किसकी है, मैं बताऊंगा आज क्लास में, उसके बारे में डिस्कशन हम कर लेंगे। ये देखो पहले यहाँ पर इसी शाखा को फिर आगे बढ़ाया किसने? दक्षिण में जो सगुण धारा के बारे में बात की, दक्षिण में यानी दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संत हुए। अलवार और नैनार संत हुए। अलवार और नैनार संत हुए। अलवार का मतलब क्या था? अलवार जो भगवान विष्णु जी के उपासक हैं, कौन है? विष्णु के उपासक, भगवान विष्णु जी के उपासक थे, ठीक है। और जो नैनार हैं ये भगवान शिव की पूजा करते थे। इनकी, ये शिव जी के उपासक थे। नैनार संत कौन थे? जो शैव हैं, यानी भगवान शिव जी के उपासक थे। यानी मैं वैष्णव, क्या बोलेंगे इनको भैया, हम वैष्णव और शैव कह सकते हैं। जी हाँ, वैष्णव और शैव थे साथी। मैं आपसे पूछूं अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी? नोट बना के लिखना। अलवार संतों की कुल संख्या, जो किसके उपासक हैं साथी? भगवान विष्णु के। अलवार संतों की कुल संख्या कितनी है जी? 63 है। और याद रख लेना अलवार संतों में जो सबसे लोकप्रिय है तटकोप। अलवार संतों में
सबसे लोकप्रिय कौन है? सटकोप। एक भक्ति ही है, एक व्यक्ति का नाम है, सटकोप है सबसे लोकप्रिय। अच्छा जी। नैनार संतों की कुल संख्या, यानी जो भगवान शिव के उपासक हैं, नैनार संतों की कुल संख्या साथी कितनी है? तो भैया 12 है। कितनी है? 12। और इनमें सबसे प्रचर्चित प्रश्न आता है कि एकमात्र महिला कौन है? एकमात्र महिला संत, सॉरी, एकमात्र एकमात्र महिला संत कौन है? आंडाल। क्या बोलेंगे? आंडाल। जिनको हम किस नाम से जानते हैं? गोदा के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को क्या मिला हुआ है? दक्षिण भारत की मीरा। टैग इन्हीं को मिला हुआ है। क्या बोलोगे? दक्षिण भारत की मीरा। अब दक्षिण भारत से मतलब क्या होता है? विशेषतः किस क्षेत्र की बात हम कर रहे होते हैं साथी, यहाँ पर याद रख लेना। जब दक्षिण भारत की बात हम अलवार और नैनार संतों के बारे में करें, इसका मतलब है तमिल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी? तो क्या बोला मैंने? दक्षिण में अलवार और नैनार संत हुए। अलवार जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, अर्थात वैष्णव हैं। नैनार कौन है? वो भगवान शिव के उपासक हैं। ठीक है। जो किसकी पूजा करते हैं? आपका भगवान शिव जी के बारे में। अब शिव जी के बारे में मतलब उन्हीं के गुणगान उन्होंने गाए, उन्हीं के गुणगान उन्होंने गाए। अलवार संतों की कुल संख्या, भाई साहब यहाँ हमने संख्या उल्टी कर दी है, रियली सॉरी। अलवार और नैनार की हमने संख्या उल्टी कर दी। अलवार संतों की कुल संख्या 12, अलवार संतों की कुल संख्या 12 और नैनार संतों की कुल संख्या 63 होगी। रियली सॉरी, इसको एक बार आप लोग करेक्ट कर लेंगे। तो अलवार संतों की कुल संख्या 12 और अलवार संतों में जो सबसे लोकप्रिय हुआ वो कौन हुए? सटकोप हुए। नैनार संतों की कुल संख्या साथी कितनी हुई? 63 हुई। ठीक है। और नैनार संत कौन थे? जो भगवान शिव के उपासक थे। किसके? भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है। मतलब उसी विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया और इन्हीं में क्या हुआ? आपका एकमात्र महिला संत हुई आंडाल, जिनको हम बोलते हैं दक्षिण भारत की मीरा। अब क्योंकि दक्षिण भारत की बात है तो हम विशेषतः किस क्षेत्र की बात करते हैं? तमिलनाडु। किसकी बात करते हैं? तमिलनाडु। अब ऐसे ही उत्तर भारत में चली भक्ति शाखा। तो उत्तर भारत में चली तो क्या बोलेंगे? उत्तर भारत में जब ये शाखा चली तो उसको हम बोलते हैं सगुण धारा की। दो शाखाओं में बांटते हैं हम फिर उसको, सगुण धारा को। सगुण धारा को, एक तो राम भक्त जितने भी कवि हुए, सगुण धारा की कौन सी? राम भक्त शाखा। यानी जो लेखक राम जी के भक्त थे, और फिर कुछ लेखक ऐसे हुए जो कृष्ण जी के भक्त थे, तो उन्होंने जो रचनाएं की। तो सगुण धारा को भी हम दो शाखाओं में बांट के पढ़ते हैं, एक राम भक्त शाखा और एक कृष्ण भक्त शाखा। राम भक्त शाखा की अगर मैं बात करूं, शुरुआत किसने की? सब जानते होंगे, लिखिए। राम भक्त शाखा के प्रथम कवि राम भक्त, अर्थात सगुण धारा। सगुण धारा राम भक्त शाखा के, आप भी बताएं किसको मानते होंगे आप? शाखा के प्रथम कवि कौन है जी? तुलसीदास। तुलसीदास जी हैं प्रथम कवि राम भक्त शाखा के। लिखेंगे भैया इनका जन्म स्थान, तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का जन्म स्थान सोरो। सोरो कहाँ पर? एटा। ठीक है। और आपका एक आता है क्या? आपका राजापुर, बांदा। दोनों ही जन्म स्थान इनके मान्य हैं, दोनों ही। जैसे अभी हमारे एक साथी ने प्रश्न किया था, जैसे मैं बोलूं सोरो एटा के बारे में किसने बोला, तो सोरो एटा के बारे में कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। अब आप तो जानते नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार।
और राजापुर बांदा जो मानते हैं वो मानते हैं आपका कौन कौन, रामचंद्र शुक्ल और शिव सिंह सेंगर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और साथ में कौन सा थी, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, इन लोगों के अनुसार। तो बहुत सारे लेखकों के अनुसार क्या है कि आपको अलग अलग कई बार देखेंगे, कई बार आप देखेंगे आपका कि भाई वो अलग अलग होके फिर वो क्या हो गया आपका, कासगंज में कहीं कहीं आपको वर्णन मिलेगा आप सोरो। तो उस तरह के प्रश्न क्या है, परीक्षा में जब आपका सोरो एटा उसको पूछना होगा तो वो अलग अलग पूछेगा। राजापुर पूछना होगा तो सोरो नहीं देगा, ठीक है। उतना विकसित तरीके से आपको सोचना होगा। माता का नाम क्या था, नहीं सबसे पहले लिख लीजिए उनका क्या बोलेंगे, 1532 से लेकर के और 1623 का जीवन है। 1623 ये क्या है, जीवन काल, ये उनका जीवन काल है। तो जन्म स्थान के बारे में तो बात कर ली हमने, और 1623 में मृत्यु स्थान की बात करें तो वाराणसी के 80 घाट को माना जाता है। वाराणसी 80 घाट, कहते हैं यहाँ इनकी जीवन लीला खत्म हो गई। 80 घाट। पिता का नाम बताएं साथी, पिता कौन थे इनके, आत्मा राम दुबे, आत्मा राम दुबे। माता, माता हुलसी, और पत्नी रत्नावली। पत्नी रत्नावली का जिक्र ज्यादा है क्योंकि उनको राम भक्त बनने की कहते हैं प्रेरणा किसकी, किसके कटु शब्द उनको लग गए थे, रत्नावली के ही। आपको पता होना चाहिए तुलसीदास जी की शादी हुई तो पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, उनसे दूर नहीं रह सकते थे, बिल्कुल भी दूर नहीं। एक दिन के लिए उनकी पत्नी ससुराल चली गई तो वो रात्रि में उनसे मिलने पहुंच गए। आप सबने सुना होगा कि बाढ़ पर थी, नदियां अपने तूफान पर थी, लेकिन कालिदास न रुके। एक बहती लाश, लाश होती है, डेड बॉडी, उसको तख्त समझ गए, उसको पार कर गए सारे को। पत्नी कक्ष में सांप को पकड़ के लटक गए, हमने बचपन से भी सुना था, तुमने सुना होगा। तो उनकी पत्नी ने उनको डांटा इस बात पे कि तुमको हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम है, अगर इसका आधा भी भगवान राम को दिया होता तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। कहते उसके बाद फिर उन्होंने अपना सारा का सारा जीवन, सारा का सारा जीवन किसको दिया, भगवान श्री राम को दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलेंगे। एक साथी ने कहा सर जी इनको राम बोला भी कहा जाता था, बहुत बढ़िया, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो ऐसा कहा जाता है इनके मुंह से राम निकला, इस वजह से साथी इनको राम बोला कहा जाता था। अरविंद यादव जी बहुत अच्छा लिखा है, बहुत शानदार। ठीक है जी, तो पिता आत्मा राम दुबे, माता हुलसी, पत्नी रत्नावली। साथी आगे आएंगे, अगली बात पर चलते हैं। अब तुलसीदास जी की एक एक रचना आप कम से कम लिखें। रत्नावली बोलेंगे, शिवानी सैनी वेरी गुड, हाँ हुलसी देवी लिख लीजिए, ओम प्रकाश जी बहुत शानदार। तो कौन कौन सी रचनाएं इनकी आती हैं वो बताएं पहले, क्या बोलेंगे जी। रचनाओं की बात करते हैं, तुलसीदास की रचनाएं नोट बना के। तुलसीदास जी की रचनाएं, अच्छा आप बता सकते हैं तुलसीदास जी ने अपनी जो रचनाएं की हैं वो किन दो भाषाओं में की हैं। तो इन रचनाओं में साथी नाम आएगा आपका सबसे पहले तो किसका, सबसे पहले नाम आता है आपका वैराग्य संदीपनी, और 1626 से सन 1626 यहाँ के करीब का लेखन इनका मिलता है। वैराग्य 1626 कह रहा हूँ, सॉरी 1623 जीवन खत्म, किसके टाइम पर थे तुलसीदास बताएंगे, मुगल काल में थे, और सबसे ज्यादा मतलब अकबर के टाइम पर थे। और अकबर के टाइम से अगर मैं बात करता हूँ तो ज्यादातर रचनाओं का क्रम जो इनका मिलता है वो 1500, मतलब इनके जीवन काल के कहते 30 वर्ष की अवस्था के बाद का मिलता है। और 30 वर्ष की अवस्था से मतलब क्या होता है, 1560 के आसपास का, 1560, 1561, 1562, ठीक है। और फिर बहुत सारी रचनाएं इनकी इनके अंतिम समय के करीब की भी हैं, यानी कि 1610, 1615 की भी रचनाएं हैं। वैराग्य संदीपनी
वैराग्य संदीपनी। एक रचना साथी इनकी है आपका रामलला नेहचू। पहले हम लिखते हैं जो रचनाएं पंचरत्न है, रामलला नेहचू। ज्यादातर रचनाएं राम जी के ऊपर परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। जानकी मंगल, मंगल का संबंध भी भाई हनुमान जी से, हनुमान जी मतलब राम जी से, जानकी मंगल। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। और बरवे रामायण, बरवे रामायण। इन 5 रचनाओं को साथी हम क्या कहते हैं? पंचरत्न। प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचनाएं हैं जो पंचरत्न पंचरत्न कहलाती हैं? ठीक है। और पंचरत्न के बाद में साथी आपका गीतावली है। गीतावली, गीतावली जिसको हम पदावली रामायण के नाम से जानते हैं। पदावली रामायण ये भी इसका नाम है। ठीक है, पदावली रामायण। एक नाम है कवितावली जो इन्होंने अपने दरअसल में हाथ के रोग के लिए लिखी थी। इनको जब हाथ का एक रोग हो गया था, इस पुस्तक को हम नाम जानते हैं, ज्योतिष की पुस्तक है। हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक कवितावली। दोहावली, दोहावली। विनय पत्रिका, नहीं अभी नहीं है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका साथी। ठीक है, विनय पत्रिका। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीता, कृष्ण गीतावली। ठीक है, कृष्ण गीतावली के बाद में नाम आता है रामाज्ञा प्रश्न का। रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न। एक कोई रचना रह गई है, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। तो ये पंचरत्न हो गई। गीतावली यानी पदावली रामायण, कवितावली हनुमान बाहुक। ठीक है। हाँ, 12वीं सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी रहेगी? रामचरितमानस। रामचरितमानस, रामचरितमानस। वेरी गुड। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पर बात कौन कौन सी आती है कि 5 तो ये हो गया। साथ ही पुराने नोट्स में आप एक चीज एडिट करना, मैंने भी देखी पुराने नोट्स में, एक फैक्ट जो है वो आपको सुधार करना है। उसमें लिख रहा होगा आपका जी 5 जो है छोटे, इसमें लिखना, इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। 7 छोटे ग्रंथ हैं। इस प्रकार, इस प्रकार तुलसीदास जी के, इस प्रकार तुलसीदास जी के कुल 12 ग्रंथ जो हैं, 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। कितने ग्रंथ जी? प्रमाणिक 12 ग्रंथ। ठीक है। अब इन्हीं उपलब्धियों के लिए क्या बोलेंगे? इनके कुछ उपनाम हैं तुलसीदास जी के। तुलसीदास जी के उपनाम कौन कौन से साथी? नोट करना। तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? कली काल मतलब कलयुग के समय का, कली काल का। भाई वाल्मीकि सबसे पहले व्यक्ति हैं, तो जानते होंगे आप। इतिहास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सबसे पहले वाल्मीकि ने लिखा संस्कृत भाषा में। उसके बाद में जैसे तुलसीदास जी के बारे में मैं आपसे भी पूछूंगा कि तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा है, आप बताओ। बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे जी कि ये जो आपकी किताब पुस्तक है, ये मुझे बताएं कि रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया? सारे दोस्त बताएंगे। तो कली काल का वाल्मीकि इनको किसने कहा कि भैया ये वाल्मीकि कलयुग में वाल्मीकि हैं? तो नाभा दास ने कहा, नाभा दास ने कहा। ठीक है, नाभा दास ने कहा।
मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति अंग्रेज विद्वान स्मिथ ने कहा है, स्मिथ ने कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। जातीय कवि, जातीय कवि किसने कहा है? जातीय कवि कहा है रामविलास शर्मा ने, रामविलास शर्मा ने कहा है। और मानस का हंस, मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा है। किसने कहा है? अमृतलाल नागर ने। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा है। ये किसके उपनाम है? इस बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, तुलसीदास जी के उपनाम है, तुलसीदास के उपनाम। गुरु कौन थे साथी इनका? तुलसीदास के गुरु। गुरु थे साथी इनके नरहरिदास, नरआर्यदास भी कई बार इनको बोलते हैं, नाम इन्होंने अपना बदल लिया था, नरआर्यदास, नरआर्यदास यानी कि नरहरिदास। ठीक है, ये कौन थे? ये तुलसीदास जी के गुरु हैं। कोई दिक्कत? बोलेंगे भी। बहुत सारे साथियों ने लिखा जी रामचरितमानस को जो इन्होंने लिखा वो अवधी भाषा में लिखा है, अवधी भाषा में, अवधी भाषा में। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखना, एक छोटा सा नोट बनाना बस, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे कृष्ण गीतावली, छोटा छोटा सा लिख लीजिए, कृष्ण गीतावली और आपका कवितावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, यानी एक तरफ तो मैंने लिख दी सारी वली वाली और दो लिख दी वैवय। वैवय मतलब वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। साथ ही ये जो है ना आपकी पुस्तकें, ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं सारी की सारी आपकी किसमें है? ब्रजभाषा में है, यानी 6। और बाकी 6 किसमें हो जाएंगी? लिख सकते हैं आप, बाकी रचनाएं अवधी भाषा में, बाकी रचनाएं, बाकी रचनाएं अवधी भाषा में, अवधी भाषा में लिखी गई हैं, अवधी भाषा में। ठीक है, बाकी रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो कौन से? एक तो वली, वली कौन कौन? कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली और साथ ही आपका गीतावली। ठीक है, और आपका वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, ये तो किसमें होगी? ब्रज भाषा में। बाकी सब की सब किसमें? बोलेंगे भाई। रवि करदम जी कह रहे हैं सर यूट्यूब वाली साहित्य क्लास बहुत अलग है, ये क्लासेस फिर यूट्यूब वाली क्लास के लिए क्यों बोला था सर? अच्छा, मतलब वो इससे अलग है बिल्कुल, साहित्य बदल गया वहां पर। भाई हो सकता कुछ चीजें मुझे आज याद ना हो, उस समय ना पता हो, आज पता हो। कुछ चीजें ऐसी होंगी उस समय की मुझे आज ना पता हो, है? अब बुद्धू बच्चे की तरह कैसे बात करोगे? कैसे सब इंस्पेक्टर बनोगे भाई? ऐसे है? ये कौन सी बात होती है? कह अलग ही है। तुलसीदास जी की रचनाएं वहां अलग लिखवा दी हैं क्या मैंने? पढ़ने पे ध्यान लगाएंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है। ब्रज भाषा, बाकी रचनाएं अवधी भाषा में। बुद्धू नहीं बनना है, बी स्मार्ट। आगे आएंगे, कोई दिक्कत इस बात में? गुरु हो गए इनके। हाँ, इसके बाद बात आती है साथी हमारा क्या, तुलसीदास जी ने जो पहली बार रामायण सुनाई, किसको सुनाई? रामचरितमानस, मतलब तुलसीदास जी ने पहली बार रामायण, यानी अब तो रामायण क्या, रामायण तो किसकी है? वाल्मीकि। पहली बार रामचरितमानस लिख तो ली इन्होंने, और आप समझ ही सकते हैं रामचरितमानस
रस खान को सुनाई। रस खान, रस खान को सुनाई। अब क्या है कि देखो, रामायण बहुत भाषाओं में लिखी गई है, अलग अलग भाषाओं में, और दुनिया में बहुत प्रचलित भी। अगर कहूं कि दुनिया के जो 50 सबसे बेहतरीन ग्रंथ हैं उनमें से एक बेहतरीन ग्रंथ है रामायण, रामचरितमानस भी। और उसके अन्य रूप जो है अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुए, मैंने इतिहास में आपको बताया था। तो क्या बोलेंगे, रस खान को तो सुना दी गई, लेकिन एक होड़ हुई, होड़ हुई। और यहाँ पर एक कथानक और किस्सा भी आता है साथ ही। सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से मैंने सुना है कि कहते हैं कि ये अपने शिष्यों को सुनाते थे रामचरितमानस को, तो बहुत सारे लोग सुनने आते थे इनको। हनुमान जी भी आते थे। हनुमान जी को आप जानते हैं कि उनको अमर मानते हैं, ये तो सब जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं। जानते हो ना इस बात को, नहीं जानते? सप्त ऋषियों में जितने भी ऋषि है वो सब अमर है, कहते हैं कि वो मौजूद है। तो ये जब कहानी सुनाते तो वो भी कहानी सुनने आते थे। किसने सुनी है ये बात? सुनी भी है या नहीं? सर, रत्नावली को भी तुलसीदास जी का गुरु मानते नहीं दोस्त? गुरु नहीं मानेंगे, वो तो प्रेरणा दी उन्होंने। उसके बाद ये भटकते रहे थे क्योंकि इनके स्वयं के माता पिता ने तो इनको छोड़ दिया था। फिर एक जो स्त्री इनका पालन पोषण करती थी तुलसीदास का, फिर उनकी मौत हो गई थी, उन्होंने भी छोड़ दिया था। छोड़ क्या दिया था, वो जीवन ही छोड़ गई थी। उसके बाद इन्होंने भिक्षा पाई। तब अंत में इनको बाद में जाकर के अपने गुरु मिले थे, नरहरिदास। गुरु तो गुरु है, बोलेंगे भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। सुन रखी है जी कहानी, सुन रखी है। आप सुनना उसको। हाँ, यस वाले बच्चे कह रहे हैं, बहुत शानदार। सुनना कि भैया उसमें ये कहते हैं कि हनुमान जी रोज सुनने आते। तुलसीदास जी ने एक बार बता दिया कि लंका में जो फूल थे वो सफेद रंग के थे, लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, फूल मैंने देखे थे, फूल मैंने देखे थे, फूल लाल रंग के थे। दोनों की लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा तुम गया भैया, मैं गया था। तुलसीदास को पकड़ लिया उन्होंने, तुलसीदास झूठ बोले जा रहा है यार, मैं गया था वहाँ। तब उन्होंने समझाते हैं उन्हें, तुलसीदास कहते हैं कि हनुमान, जब आप वहां गए तो आप माता सीता की वजह से गुस्से में आपकी आंखें लाल थी, तो आपको फूल लाल दिखे, और दरअसल में फूल सफेद ही थे। तो वहां पर वो बताना चाह रहे थे कि उसके द्वारा, कहने के द्वारा, कि भाई आपका नजरिया किसी चीज के प्रति कैसा है। आप किसी चीज को नकारात्मक यदि देखना चाहते हो तो फिर आपको उसकी कमियां ही दिखेंगी। और यदि किसी चीज के लिए आपने पॉजिटिव माइंडसेट बना लिया तो आपको खुद सकारात्मकता दिखने लगती है। तो सारा खेल आपकी मानसिकता का होता है कि आप नेगेटिव माइंडसेट के हैं या आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं। तो वो वहां से बताया गया। तुलसीदास जी ने किसको सुनाई? रस खान। और रस खान को सुनाते ही तो भैया रस खान ने तो गादी सब जगह। गादी सब जगह का मतलब क्या है? सबको बताने लग गए, कहानी इतनी प्रचलित हो गई तो होड़ लग गई। नाभादास ने एक भक्तमाल की रचना की यहाँ पर। फिर नाभादास ने नाभादास ने भक्तमाल की रचना की, भक्तमाल की रचना की, रचना की। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की, ठीक है। एक थे इसी होड़ में, कौन? पहले उनकी रचनाएं लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी गुमनाम कवि ने क्या किया। गुमनाम नाम ही है ये। क्या बोलेंगे? एक यहाँ पर नोट बनाइए आप, केशवदास, तुलसीदास जी के बाद में, क्योंकि केशवदास जी की भी जो रचनाएं हैं वो भगवान राम को समर्पित हैं। केशव दास, 1555 से 1617, 1617। और रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे चर्चित रचना आती है भाई, कहते हैं कि एक रात में रचना कर दी इन्होंने रामचंद्रिका की। रामचंद्रिका किसकी होड़ में लिखी गई है? ऐसा माना जाता है कि, मतलब बहुत सारे लोग तो उसको संभव मानते नहीं, लेकिन कहते हैं कि केशव दास ने सिर्फ एक दिन में रचना की, इसकी रामचंद्रिका की। और किससे? ईर्ष्या में आकर के, क्योंकि समकालीन ये भी किसके थे? तुलसीदास जी के। जैसी तो तुलसीदास जी की लोकप्रियता बढ़ी तो इन्होंने, कहते कि ईर्ष्या में लिखा इसको, ईर्ष्या में, ठीक है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? केशवदास, तो रामचंद्रिका कैसे लिखी गई है? ईर्ष्या में लिखी गई है, ईर्ष्या में। ऐसे ही साथ ही रसिक प्रिया बहुत पूछी जाती है। रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आप कहेंगे जी केशवदास की प्रसिद्ध पुस्तक है, केशवदास की। ठीक है। रतन, रतन बावनी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? केशवदास की प्रसिद्ध पुस्तक है, रतन बावनी। विज्ञान गीता किसकी पुस्तक है? विज्ञान यानी विज्ञान गीता, केशवदास। नख सिख किसकी पुस्तक है? केशवदास की, नख सिख। और आपसे पूछा जाएगा साथी छंदमाल किसकी रचना है? छंदमाल तो हम कहेंगे केशवदास की रचना है। ठीक है। अब यहां पर एक नोट बना के लिखना कि रामचंद्रिका की ईर्ष्या में, ये रामचरितमानस की ईर्ष्या में तो ये लिखी गई, रामचंद्रिका की ईर्ष्या में, ईर्ष्या में, ईर्ष्या में कृष्ण चंद्रिका की रचना हुई। कृष्ण चंद्रिका ऐसे लिख लीजिए, कृष्ण चंद्रिका को गुमनाम कवि ने लिखा। गुमनाम कवि ने, गुमनाम कवि ने लिखा, गुमनाम कवि ने लिखा। दूसरी बात, माधवदास चरण ने, माधवदास चरण ने राम रासो लिखा। ये भगवान राम का साहित्य है, भगवान राम से संबंधित जो रचनाएं हुई हैं। राम रासो लिखा साथी। रायमल पांडे ने, रायमल पांडे ने हनुमत चरित को लिखा है, हनुमत चरित की रचना की। और साथ ही आपका लालदास ने, लालदास ने अवध विलास को लिखा है। अवध विलास किसकी रचना है? अवध विलास लालदास की रचना है। ठीक है। तो ये वो प्रमुख रचनाएं हैं साथी। एक बार आप अपनी कॉपी देखें 1 मिनट में, और एक बार एक अब जो आपने लिखा उस पर गौर फरमाएं कि ये सारी रचनाएं किससे संबंधित हैं? भगवान राम से। तो इसको हम बोलते हैं राम भक्त शाखा, सगुण में राम भक्त शाखा। ठीक है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आ गया, बहुत शानदार जी। आगे आएंगे, कोई दिक्कत, कोई सर जी प्लीज एक बार तलवार संतों में देखिए। भाई शायद गलती हुई क्या? अब तो यार पीछे नहीं जा सकते। क्या देखना है भाई बताएं एक बार, देखता हूँ मैं एक बार, जाके जा सकते हैं तो। तलवार संतों में क्यों जाना था बताएं भाई एक बार लिख के। संख्या गलत, कहीं लेट कमेंट तो नहीं कर रहे हैं? संख्या तो हमने ठीक कर ली थी। यहाँ जो हम संख्या लिख रहे थे 12, तो 12 में से एक आंडाल है। तो देखो साथी, हमने एक फैक्ट यहाँ पर ये गलत हुआ हमारा। यहाँ देखना, जब हम यहाँ 12 लिख रहे थे तो 12 में मुझे ध्यान है कि वो एकमात्र महिला संत है, तो 12 में नहीं है वो। इसमें किसमें लिख रहे थे हम? यहाँ पर हमने 12 लिखा था, तो 12 में हमने लिखा एकमात्र महिला संत, वो दरअसल में 12 में ही है, तो वो तो चेंज हो गया ना, अब तो अलवार है। तो यहाँ पर एक छोटा सा शब्द लिख लेना, एकमात्र अलवार महिला संत, अलवार। ठीक है, ये जरूर ऐड कर लें। यहाँ पर एक शब्द नहीं लिखा हुआ है, क्या बोलोगे? अलवार, ये लिख लेना भैया इसमें, एकमात्र अलवार महिला संत। मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन नहीं लिखा, ये मेरी गलती है साथी। एकमात्र अलवार महिला संत है वो। ठीक है, ये बात एडिट करेंगे। तो देखिए रचनाएं एक बार, कि किसके बारे में है भैया?
ये सारी रचनाएं हैं हमारी किसके बारे में? तो आप कहेंगे भैया राम जी से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, भगवान श्री राम को केंद्र में रखकर की गई रचनाएं हैं। ठीक है, आगे अब आते हैं कृष्ण शाखा के कवियों पर। कौन से? सगुण धारा की, बताना कृष्ण शाखा में किसका नाम प्रमुख आएगा? सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा, इसके जो प्रतिपादक हैं, जैसे वहां पर तुलसीदास जी ने शुरू किया था, इसके जो प्रतिपादक माना जाता है वो माना जाता है निम्बारकाचार्य जी को। निम्बारकाचार्य, जिनकी प्रसिद्ध रचना है 10 श्लोकी। 10 श्लोकी, 10 श्लोकी। ठीक है, अच्छा जी। फिर इसी में आपका एक श्री भट्ट हुए, मतलब इनसे अलग ही लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो प्रतिपादक में कंफ्यूज होंगे, लिखेंगे श्री भट्ट और उनके शिष्य, और उनके शिष्य हरिव्यास देव ने, उनके शिष्य हरिव्यास देव, हरिव्यास देव ने इस शाखा को आगे बढ़ाया, इस शाखा को आगे, इस शाखा को आगे बढ़ाया। ठीक है, इस शाखा को आगे बढ़ाया, जिसमें श्री भट्ट की रचना का नाम आता है साथ ही आपका क्या, युगल शतक। साफ साफ ये पेन नया है, इस वजह से ठीक नहीं लिखा जा रहा भाई। युगल शतक, युगल शतक और आदि बानी, आदि बानी, ये किसकी रचनाएं हैं? श्री भट्ट की हैं। क्या बोलेंगे? श्री भट्ट की रचनाएं हैं जी। और उनके जो शिष्य हैं हरिव्यास देव, उनकी रचना का नाम है महावाणी। भगवान कृष्ण को संबंधित है। ठीक है, आगे फिर इसमें नाम आता है आपका जयदेव ने, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। ठीक है, श्री भट्ट, हरिव्यास देव, हरिव्यास देव ने क्या बोला? महावाणी। और श्री भट्ट ने युगल शतक, और युगल शतक बहुत पूछा जाने वाली, बहुत पूछा जाने वाले हैं। ठीक है, आगे आएंगे आपका वल्लभाचार्य की अगर मैं बात करता हूं, वल्लभाचार्य ने कौन सी 3 प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं? एक तो पूर्व मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य। जड़ दर्शन में आते ना पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, उनके ऊपर भाष्य लिखे इसी दौरान। और अणुभाष्य, जो कि कैसा रह गया था, पूरा या अधूरा, पुराने सारथी बताएं। अणुभाष्य था दोस्त आपका अधूरा, अधूरा रह गया था। इस रचना को पूरा इन्होंने किया ही नहीं। इस रचना को जो पूरा किया इनके पुत्र ने किया। इनके पुत्र का क्या नाम है? विठलनाथ। अणुभाष्य, सॉरी, लिखना इसको पूर्ण, इसको पूर्ण इनके पुत्र, इसको पूर्ण इनके पुत्र, इनके पुत्र विठलनाथ ने किया, विठलनाथ स्वामी।
विठलनाथ ने किया। और विठलनाथ को आप किस बात के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट देते हैं हिंदी साहित्य में? अष्टछाप के लिए। अष्टछाप में कितने कवि थे? 8 कवि। तो विठलनाथ ने ही निर्माण किया। जब इनकी परंपरा चल रही थी, इनके पिताजी का नाम वल्लभाचार्य था, तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्यों को मिलाकर के, अपने 4 शिष्यों को मिलाकर के इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। याद रखेंगे इस बात को, लिखेंगे। 1565 में विठलनाथ ने विठलनाथ ने अपने 4 शिष्यों और अपने पिताजी के 4 शिष्यों और क्या बोलोगे? वल्लभाचार्य। कौन है इनके पिताजी हैं? वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को मिलाकर, 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप का अष्टछाप स्थापित किया। ऐसे लिख लीजिए। तो पूछा जाता है अष्टछाप के संस्थापक कौन है, तो विठलनाथ कहेंगे आप। जिसमें प्रथम अष्टछापी कवि कौन है बता सकते हैं? 8 लोग कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मार्क करना। लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टछाप में से निम्नलिखित में से कोई नहीं था। तो क्या बोलोगे? कुंभन दास पहले अष्टछापी कवि बने। कुंभन दास जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभन दास लिख लेना, पहले अष्टछापी कवि हैं। कृष्णदास, कृष्णदास, सूरदास और आपका परमानंद दास। परमानंद, परमानंद दास, ये किसके शिष्य थे? ये साथी आपका वल्लभाचार्य के शिष्य, वल्लभाचार्य के शिष्य। कुम्भन दास क्या है ये याद रख लेना, पहले अष्टछापी कवि इनको कहा जाता है। पहले अष्टछापी कवि कौन है? वो कुम्भन दास हैं। कुम्भन दास, ठीक है। कहाँ से थे? यूपी, ये गुजरात, ये साथी आपका उत्तर प्रदेश से, और ये भी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। और मैंने बताया कि विठलनाथ ने अपने भी 4 शिष्य रखे थे, तो इनके पिताजी के शिष्य थे। तो 5वें शिष्य कौन बने इनके? आपके शीत स्वामी। इनके शिष्यों में से पहले थे शीत स्वामी, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास और 8वें नंददास। ये सब किसके शिष्य हैं साथी? नंददास। ये भी कहाँ से थे आपका? इनके बारे में बहुत सारे मत है। गुजरात से, कई लोगों के अनुसार ये राजस्थान से है, यूपी से, चतुर्भुज दास उत्तर प्रदेश से और नंददास भी उत्तर प्रदेश से। तो पूछा जाता है कि अष्टछाप के अष्टछाप के कवियों में से ऐसे कितने हैं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है? जिनका संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। तो क्या बोलेंगे कितने हैं भैया, गिन के बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया कुल मिलाकर के 3 इधर 3 इधर, 6 कैसे हैं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। कोई दिक्कत? फिर आते हैं इसी शाखा में आगे, प्रमुख कौन? सूरदास। रचनाएं बताओ भाई सूरदास जी की। सूरदास क्या बोलेंगे? 1478 से लेकर के 1583। जन्म स्थल कहाँ? रुनकता आगरा में। और कृष्ण भक्ति में कहाँ पर साथी आपका? मथुरा में। मृत्यु स्थान माना जाता है इनका, सूरदास जी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? नाम देख लिए सारे, 8 लिख लिए होंगे। सूरदास जी की रचनाएं बताए साथी। कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक मेरे भाई, तुम्हारा पढ़ने में कम ध्यान रहता है, एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था।
सर लोग RWA के बैच लाइव रिकॉर्डेड बेचने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड पढ़ेगा तो बच्चा ही, चोर थोड़ी पढ़ रहा होगा कोई, और बेच रहा होगा तो सस्ते में बेच रहा होगा। सर रामचंद्रिका से ईर्ष्या थी, विवेक कुमार जी नहीं, रामचंद्रिका तो ईर्ष्या में लिखी गई आपका किससे, रामचरितमानस से, और फिर आपका इसके बाद में कृष्ण चंद्रिका को रामचंद्रिका से ईर्ष्या होकर लिखा गया। पर तुम लोग पढ़ने में ध्यान लगाओ, कौन टेलीग्राम पे क्या कर रहा है उसको करने दो। ऐसा तो नहीं है गांव के प्रधान पढ़ रहे होंगे उससे, MLA पढ़ रहे होंगे, पढ़ेगा बच्चा ही, जिसको UPSI देना होगा वही पढ़ेगा, किसी न किसी फायदा होगा ही, डोंट वरी। क्या बोलोगे जी? सूर सागर है, सूर सागर, सूर सागर 4936 पदों की सूर सागर लिखना, इसी सूर सागर में याद रख लेना। इसमें 3 भ्रमर गीत लिखे गए हैं, भ्रमर गीत लिखे गए हैं, और कहते हैं भ्रमर गीतों की सबसे पहले जो शुरुआत की वो सूरदास ने ही की। सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली, सूर सारावली में आपका 1107 पद हैं, और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी 118 पद हैं। कितने हैं? 118 पद, कभी गलती नहीं कर। सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा की अगर हम साथी बात करते हैं आपसे, कृष्ण भक्ति शाखा की अगर हम बात करते हैं, इसी में प्रमुख नाम आता है आपका किसका? इसी में प्रमुख नाम आता है आपका रस खान का। रस खान को ही क्या सुनाई गई थी? रामचरितमानस। वास्तविक नाम जो है रस खान का वो है सैयद इब्राहिम, कृष्ण जी के भक्त थे। रस खान की अगर हम बात करते हैं साथी, 1533 से लेकर के 1618, ठीक है। और रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाओं की बात आएगी तो इन्होंने एक रचना की साथी आपका दान लीला, दान लीला, दान लीला रचना किसकी है? सुजान सागर सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सुजान सागर, सुजान रश खान, सुजान रश खान। देखो अगर आपने नहीं पढ़े होंगे पहले कभी तो ऐसा हो सकता है नया नाम लगे, लेकिन जब एक बार पढ़ के आप वापस पढ़ेंगे तो फिर बहुत आसान लगेगा कि सुजान सागर किसकी रचना है। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, और एक पुस्तक हाँ अष्टयाम, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? सैयद इब्राहिम यानी कि रस खान है, रस खान। इसी शाखा में साथी नाम आता है किसका? मीराबाई का। मीराबाई, राजस्थान के राजघरानों में जन्मी मीराबाई, जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति रूप में मान लिया। क्या बोलेंगे? मीराबाई, मीराबाई 1516 से लेकर के 1546, ठीक है। रचनाएं कौन कौन सी हैं साथी? रचनाएं हैं इनकी नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, मायरा, आपका गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका, और साथ में साथी क्या? राग गोविंद, राग गोविंद। ये किसकी रचनाएं हैं? कृष्ण भक्ति शाखा में लिखी गई मीराबाई जी की रचनाएं, ठीक है। कौन कौन सी? नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद, और आपका साथी गीत गोविंद की टीका, सॉरी, और राग गोविंद। वेरी गुड आर्यन, बोलेंगे जी। सर हिंदी साहित्य की कितनी, बेटा ये नहीं पूछना है, मैं बता चुका, आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो हैं बुद्धू?
अगर आपने मेरी बात सुनी होती तो मैं आपको बताई हुई है ये बात, सुनो उसको, मतलब आपने पिछली कक्षाएं नहीं की हैं। मैंने आपको बताया था साथी, मुझे बताएं मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई ने गुरु किन को मान लिया था, तो क्या बोलेंगे? इनके जो गुरु थे, गुरु कौन थे? संत रैदास। संत रैदास। संत रैदास विशेष आदमी है, महान। मीराबाई, मीराबाई। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हुई थी संत रैदास जी की? क्योंकि देखो, संत रैदास को हमारे यहाँ बताया गया कि वो निम्न वर्ग से थे। निम्न वर्ग इसका मतलब है कि आपका उनको माना गया SC ST वर्ग से। लेकिन आप सोचिए, उस प्राचीन समय में, आज भी लोग अंतर समझते, उस प्राचीन समय में एक राजघराने की महिला ने गुरु चुन लिया। किनको? संत रैदास को। कितनी आभा, कितने गुण रहे होंगे, ये आप समझ सकते हैं। वो भी मीराबाई ने गुरु चुने। ठीक है साथी, अब कल की कक्षा हमारी यहां से शुरू होगी, जिसमें हम साथी आपका पढ़ेंगे किसको? रीतिकाल को। कल मैं आपको बताऊंगा रीतिबद्ध और रीति सिद्ध किस तरह से इसका विभाजन होता है, रीति मुक्त में कैसे रखेंगे, वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। बस आपको एक काम करना है, जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। ठीक है, बोलेंगे भाई? जी अजय देव जी, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल पूछ सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर 2 घंटे की क्लास लिया करो, इसको नहीं, जरूरत नहीं है। क्यों ही लेनी है 2 घंटे? वाई? अमन भाई, जरूरत ही नहीं। सुषमा बहुत थैंक यू। सर मेरे असिस्टेंट ऑपरेटर के पेपर में साहित्य से 5 से 7 क्वेश्चन आए, इतने ही आएंगे भाई। यहाँ भी इतने रहते, वो प्लस माइनस हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, वो सभी के लिए आएगा, आपके अकेले के लिए नहीं आएगा। आपके अकेले के लिए नहीं आएगा, जो कुछ भी आएगा वो सबके लिए आएगा। तो आपका अकेले का प्रश्न नहीं होना चाहिए। बोलेंगे भाई? वेरी गुड, वेरी गुड। मोनू कुमार। बोलेंगे जी, कोई दिक्कत? ठीक है, ख्याल रखिए अपना। बहुत शानदार। जय हिंद, जय भारत। रिवीजन मत भूलना, बस पीछे रह जाओगे। और मेरे हिसाब से आप सब लोग ग्रेजुएट है भाई, आपको बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप अब उस उम्र में उतने मैच्योर माइंडसेट भी आप हो चुके होंगे, और अभी भी नहीं हुए तो पूरे जीवन कभी नहीं होंगे, है ना? ये सिर्फ एक व्यंग्य है। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उम्र में एक पड़ाव तक ही व्यक्ति विकसित हो जाता है। बहुत सारे लोग 40 साल में होते हैं विकसित, अच्छे डिसीजन लेने तब शुरू करते हैं। बहुत सारे 45 पे, बहुत सारे 35 पर, बहुत सारे 30 पर, बहुत सारे 25 पर। आप कब लेंगे आप पर निर्भर करता है। एक तो होती है साथ ही आपका निश्चित मानसिकता। निश्चित मानसिकता उसको कहते हैं जिस मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और एक होती है विकासवादी मानसिकता, कि आप खुद को ये मानने के लिए तैयार कर देते हैं कि हाँ, मैं परिवर्तन कर लूंगा। तो जो विकासवादी मानसिकता के हैं वो स्वयं को बदल लेते हैं। कमजोर से होशियार छात्र भी बन जाते हैं, होशियार से बौद्धिक छात्र भी बन जाते हैं। लेकिन जो निश्चित हैं वो हमेशा बस प्रश्नों को करने में, समस्याओं में, उनको शिकायतें बहुत होती हैं, वो अपने पूरे जीवन उसी में उलझे रहते हैं। तो आप या तो निश्चित मानसिकता के रहेंगे, या परिवर्तन की जो मानसिकता है उसका आप चुनाव करेंगे। तो मैं समझूंगा कि आप विकासवादी मानसिकता की तरफ जाएंगे, और जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको खुद समझ लिया करो, रिसर्च किया करो और आगे बढ़े। थैंक यू। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।